अस्सलामुअलैकुम। तो लुबना किचन में आज बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी खीर। और गाइस, खीर तो सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन मैंने जो आज ये खीर बनाई है वो बहुत ही इजी और सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुई है। तो फिर देखते हैं मैंने किस तरह बनाई है। 1.5 किलो मैंने दूध लिया है, उसको अच्छे से बॉईल कर लिया है और 15 मिनट तक मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने दूंगी। चावल लिए हैं मैंने 1/2 कप और 3 मैंने लिए हैं सब्ज़ इलायचियाँ। इन दोनों को हम एक साथ भिगो देंगे 2 घंटे के लिए, फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। इलायचियों को, चावलों को मैंने एक साथ पीस लिया है। ये देखें, दूध जो है वो बॉयल होके अच्छा सा जो है वो 15 मिनट से बॉयल हो रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसको चलाऊंगी और इसके अंदर जो है वो मैंने चावल पीसे हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। लेकिन इसको डालने से पहले जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चावल जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। और अब मैं उसको आराम आराम से डालूंगी, एक साथ नहीं डालना है गाइस, उससे जो है वो लम्स बन जाते हैं। तो ये देखें, मैंने आधा डाला है, फिर उसके बाद जो है उसको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद जो है वो आराम आराम से उसको 2-3 दफ़ा में आप डालिएगा। तो उससे ये है कि आपकी खीर जो है वो बिल्कुल स्मूथ बनेगी, बिल्कुल भी एक भी लम्ब नहीं होगा उसके अंदर। तो ये देखें, जो बचा हुआ बैटर मैंने बनाया था चावलों का, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, पिसे हुए चावल। तो ये देखिए, मैं इसके अंदर इस तरह डालती रहूँगी आराम आराम से और इसको मिक्स करती रहूँगी। और गैस पे मैं इसको जब तक पकाऊँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि जो चावल हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते। तो कम से कम जो है वो 30 से 35 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। ये देखें गाइस, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है। अब ये देखें, मैं इसको जो है वो चावलों को टेस्ट करके देखूँगी कि ये गल गए हैं या नहीं। और इसको कंटिन्यूसली हमने चावल डालने के बाद इसको हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि फिर वो नीचे से लगने लगती है खीर। तो फिर आपकी मेहनत जो है वो सारी ख़राब हो जाएगी अगर खीर जो है वो नीचे से लग जाएगी तो ये देखें, इस टाइम के ऊपर जो है कम से कम मुझे जो है 25 मिनट हो गए हैं। तो ये चावल मैं चेक करती हूँ कि चावल कच्चे तो नहीं है। तो ये देखें गाइस, चावल जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो पक गए हैं। और चावल बिल्कुल गल जाने के बाद ही हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने लिया है 1 कप और कप मैंने जो है मेजरिंग के लिए नॉर्मल कप यूज़ करा है, ताकि किसी को भी परेशानी नहीं हो। जो आपके वहाँ नॉर्मल यूज़ होते हैं कप, वो सबके वहाँ ही अवेलेबल होते हैं। आधा कप मैंने चावल लिया है और 1 कप चीनी ली है। चावल की जो क्वांटिटी है आप उतनी ही रखिएगा, चीनी के आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो अब ये देखें, चीनी डालने के बाद जो है वो थोड़ा सा चीनी अपना पानी रिलीज़ करती है। उसके बाद हम कम से कम 15 मिनट और जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे खीर को पकाएंगे। तो ये देखें, हमारी खीर जो है वो रेडी हो गई है। अब मैंने गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ते लिए हैं, तो आधे मैं इसके अंदर डाल दूँगी और आधे मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। तो ये देखें गाइस, लग रही है ना ज़बरदस्त सी खीर। तो बस अब मैं इसको 2 मिनट और पकाऊंगी, ताकि बादाम पिस्ते भी थोड़े से और नरम हो जाए। अब मैंने बॉल जो है वो सेट कर लिया है। इसके अंदर मैं जो घी है वो गरम ही डालूंगी, ताकि सेट होने में जो है वो ज़बरदस्त सी सेट हो जाती है। मैंने चांदी के वर्क लगाए हैं, ताकि जो है वो डेकोरेशन के लिए बड़ी अच्छी सी जो है वो इसकी शक्ल लगेगी। और बादाम पिस्तों से जो है वो मैंने इसको गार्निश कर दिया है। पहले मैंने गार्निशिंग के लिए चांदी का वर्क लगाया, उसके बाद जो है वो मैंने ड्राई फ्रूट से जो है मैंने इसको अच्छे से जो है वो गार्निश कर दूँगी। आपके पास और जो भी ड्राई फ्रूट जो है वो अवेलेबल हो, आप उससे गार्निश कर दीजिएगा। तो ये देखें गाइस, हमारी ज़बरदस्त सी खीर बन के रेडी है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडी होने के लिए, और इसको ठंडा ही करके सर्व करिएगा। तो गाइस, ये देखें, हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ट्राई करना मस्ट है। बिलीव मी, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ईजी और सिंपल वे में मैंने बनाई है। तो इसको ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो गाइस क्या करना पड़ेगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा।
तो बहुत ही मेरी जो तमाम रेसिपीज़ है वो बहुत ही सिंपल और इजी वे में होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़, ट्राई ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।